जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं। जो आपका पीएच मान होते हैं साइंस में, किस पदार्थ के क्या पीएच मान होते हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो समुद्री जल होता है। सबसे पहला किसका आपने पीएच मान बताना है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे 8.4 होता है। अब जैसे आपको पता होगा जो समुद्र का जल होता है उसको लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना होता है, कहीं आसपास तो मिलता नहीं है, इसीलिए वो बहुत महंगा हमें मिलता है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, 84 रुपये लीटर हमें समुद्र का जल मिलता है। 84 रुपये लीटर हमें क्या मिलता है, समुद्र का जल मिलता है। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो समुद्री जल का अगर आपसे पूछा जाए 8.4 यानी कि 84 रुपये लीटर हमें समुद्र का जल मिलता है। अगला हमारा इसमें है रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो इसमें आपको पता होगा रक्त हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से अस्पतालों में जाते हैं तब भी नहीं मिलता। तो उससे भी आप इसको देख सकते हो, रक्त भी जो होता है वो बहुत महंगा होता है। 7.4 रुपये पर केजी के हिसाब से आप इसको बोल सकते हो, लीटर के हिसाब से बोल सकते हो। अगला हमारा रहने वाला है लार का पीएच मान। लार के अगर पीएच मान की बात करें तो 6.5 लार का पीएच मान होता है। आगे है हमारा अगला पॉइंट बात करें तो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.4 होता है। इसमें आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो दूध है वो कितने रुपए लीटर होता है, 64 रुपये लीटर दूध हमारा मिलता है। आजकल बहुत महंगाई है तो दूध 64 रुपये लीटर, ऐसे आप इसको याद रख पाओगे। अगला है हमारा मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। कितना होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आगे है शराब का पीएच मान कितना होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं रिपीट कर करके कि किसका पीएच मान कितना। तो शराब के पीएच मान की बात करें तो कितना होता है, 2.8 यानी कि 2.8 इसका पीएच मान होता है। किसका, शराब का। तो शराब आप ध्यान रख सकते हो, जो शराब का क्वार्टर आता है सबसे छोटा वाला, एक पौवा होता है छोटा सा क्वार्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो 28 रुपये का हमें मिल जाता है। तो शराब का पौवा क्वार्टर जो होता है वो कितने का मिल जाता है हमें, 28 रुपये का। 2.8 किसका हो जाएगा, शराब का हो जाएगा। अगला हम इसमें बात करने वाले हैं सिरके का पीएच मान, सिरके का। शराब की हमने भी बात कर ली है, 28 रुपये, 2.8 आप याद रखेंगे। सिरके का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। क्या होता है, सिरके का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। तो इससे आप याद रखेंगे सिरका काफ़ी सस्ता मिल जाता है हमें, तो 24 रुपये लीटर आप सिरका ले सकते हो। इसको बहुत कम खाया जाता है। तो क्या है, सिरका 24 यानी कि 2.4। नींबू बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, नींबू का 2.2 होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 2 रुपये में कितने नींबू मिल जाते हैं हमें, 2 नींबू मिलते नहीं हैं आजकल, काफ़ी महंगे हैं, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो 2 रुपये में 2 नींबू, यानी कि नींबू का कितना होता है, 2.2 होता है। कुछ और इसमें महत्वपूर्ण पीएच मान है जो हम देखेंगे। नीचे हम बात करते हैं जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 तक होता है। पूछ सकता है कि मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से लेके 7.8 तक मानव शरीर का पीएच मान होता है। आगे है पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। पित्त का जो आपका पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.7 होता है। अगला हमारा आज का लास्ट जो पीएच मान की अगर बात करें, वर्षा का जल। तो वर्षा के जल की अगर पीएच मान की बात करें तो वो कितना होता है, 5.6 होता है। और ये एक अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा का जो पानी होता है उसका पीएच मान 5.6 होता है और वो कैसी होती है, एक अम्लीय वर्षा होती है। तो ये हमारे कुछ पीएच मान थे जो आपने देखने हैं, काफ़ी बार ये पेपरों में आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। अगला हम थोड़ा सा इनको बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें जो पीएच मान यानी कि पीएच जो होता है उसकी फुल फॉर्म की हम बात करें, तो पीएच की फुल फॉर्म की बात करें तो पोटेंशियल, ध्यान रखेंगे आप, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
क्या होती है इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछ सकता है पीएच स्केल की खोज किसने की है, तो वो आंसर आएगा आपका सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज किसने की है, सोरेनसन ने की है। आपसे पूछ सकता है कब पीएच स्केल की खोज की गई, तो कब की गई है वो 1909 में खोज की गई, सोरेनसन के द्वारा की गई। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं इसमें। जैसे पीएच स्केल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला होता है 1 से 6 तक जो भी पीएच मान वाले पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1 से 6 तक जो भी पीएच मान वाले होते हैं उनको आप अम्लीय बोलेंगे। उससे आगे अगर हम बात करें तो 7 जिनका पीएच मान होता है वो उदासीन होते हैं। और 8 से 14 ये आप ध्यान रखेंगे, 8 से 14 वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। 1 से 6 तक अम्लीय होते हैं, 7 उदासीन होता है और 8 से 14 जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, जो पीएच स्केल होता है उसकी आपसे दूरी पूछ सकते हैं कि ज़्यादा मतलब हाईएस्ट जो होती है वो कितनी होती है और न्यूनतम और उच्चतम कितनी होती है। तो इसमें अगर बात करें पीएच स्केल जो होता है उसकी दूरी 1 से लेके हमारी स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है वो 14 तक होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा पीएच स्केल होता है एक स्केल टाइप का होता है, 1 से 14 तक उसमें अंक दिए होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे अधिकतम जो दूरी होती है पीएच स्केल की 14 होती है और कहाँ से वो स्टार्ट होती है, न्यूनतम की बात करें तो 1 होती है। तो ये कुछ पीएच मान थे जिनके बारे में हमने थोड़ा आपको बताया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक करके भी बता सकते हो। तो ये वीडियो थी, धन्यवाद।